तो इस प्रकार प्रभा जी की छवि दिल्ली में भी हसनापुर इंद्रप्रस्थ इस स्थान में भी उनकी स्थापना हो। तो जैसे आपने सुना है, दिल्ली में प्रचार पड़ता गया। पहला केंद्र था राधा सरस्वती का आनंद निकेतन में, उनकी राधा सरस्वती मूर्तियों की स्थापना हुई थी उस घर में। चलते गया आज आप सबके प्रयास से सुंदर बना है कोई में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सुंदर मंदिर बन गया हमारा काम खत्म। भक्तों का व्यवहार भी बहुत सुंदर होना चाहिए। उसमें पढ़ते हो कि असली ऑर्नामेंट गहना क्या है? वैष्णव के गुण। हमें अपने आप को आध्यात्मिक गुणों से सजाना चाहिए। इसका अर्थ है हम सब में विनम्रता का भाव होना चाहिए। एकता के साथ कार्य करें एक दूसरे के साथ। कई बार हम नए भक्तों को मिलते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम परमानेंट भक्त बनाएं। और में ये भाव होना चाहिए कि हम हमारा आचरण बिल्कुल शास्त्र और आधारित रखें और एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, एक साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रभा ने कहा, Your love for me will be shown how you cooperate with each other. तुम कितना प्रेम करते हो मुझे, ये कैसे प्रमाण होगा? आपके आचरण के द्वारा। प्रभा जी ने कहा कि it is very important that we work together. इसमें कहा होता है, United we stand, divided we fall. एक साथ रहोगे तो आप आगे उन्नति कर सकोगे, नहीं तो एक दूसरे से झगड़ा करोगे तो क्या आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। जब हम शुरू मिलते हैं दूसरे व्यक्तियों को तो उससे हमारा कोऑपरेशन शुरू होता है। एक तरह से काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हम इकट्ठा सेवा करेंगे तो एक साथ रहेंगे। शुरू में हम मिलते हैं एक दूसरे को और फिर एक दूसरे को साथ मिलते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो प्रोग्रेस है। हम एक साथ शुरू कर सेवा करें, ये है सफलता। से अच्छा समझ नहीं हो क्या होगा, जो वो है वो छोड़ देते हैं आपकी संगत, जुदा हो जाते हैं। ये आवश्यक है। We cooperate together. Getting together is the beginning of cooperation. Getting together is the beginning of cooperation. There is progress. You work together, and you are serving together, not fighting. That is success. होना चाहिए। हमें ये नहीं कि 2 दिन के लिए इकट्ठे हैं और फिर हमने जुदा हो जाना है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम विनम्रता से व्यवहार करें, सेवा करें और एक साथ रहें। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा भाव हो, हम चाहते हैं कि हम रहें इकट्ठा, फिर हमारा क्या विनम्रता का भाव होना चाहिए। उदाहरण दिया, एक समय एक पिता के 4 बेटे थे और इन चारों का झगड़ा होते रहता था। तो पिता ने एक दिन चारों बेटों को बुलाया और एक छोटे लकड़ी का स्टिक एक सब बेटों को दे दिया। उन्होंने कहा तो ऐसे, तो चारों भाइयों ने आसानी से तोड़ दिया। फिर उसके बाप ने चारों लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया। अब इसे तोड़ो, कोई भी तोड़ नहीं पाया। पापा ने कहा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो हमारे मन में केवल ये भाव नहीं होना चाहिए हमने सुंदर मंदिर बना दिया। असल में हमें सुंदर मंदिर सुंदर आचरण के द्वारा
लोगों को आकर्षित करना है, सेवा में लगाना है, तो ये देखना है कि वो इकट्ठा रहे। तो ये है असली एकता का उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, नादपिसुरी चेना फिर पिसाई ना, हमें न बना देना किसी अधिक सदा है। अगर ये भाव होगा, ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आप सब परिचित हो। तो क्या कहते महाप्रभु, आपको सहनशील होना चाहिए और कहा से भी ज़्यादा पसीन दूसरों को आदत हो, कुछ आदत वजह में उम्मीद मत रखो। तो इस भावना से कार्य करोगे तो क्या लाभ होगा, आप सदा हरे का नाम कर सकोगे। प्रभु जी कहते थे, हम भक्तों के व्यवहार में हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, गुणों को नहीं। गुणों को देखोगे हमें भाव होगा आदर का। तो ये आवश्यक है कि हम इन गुणों को अनुकूल करें और हरि नाम में रुचि बढ़ाएं। आपके इस मंदिर में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भक्त आएंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और हमें वो मंदिर आए उनका स्वागत करना चाहिए, मीठे शब्दों से चर्चा करनी चाहिए। देखो वो कहेंगे, हमारे कृष्ण मन रोहिणी में गए थे, उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया। और आप वो देखेंगे, हम मंदिर गए, भक्त तो भाग ही गए, किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया। तो आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकोगे। तो हम जुड़ते हैं लोगों के साथ, पर हमें मिलकर सेवा करना है, वो है असली कॉपरेशन। भक्ति इस भक्ति या गोल स्वरूप कृष्ण पढ़ने का अलग अलग भक्तों का अलग अलग विचार हो सकता है, तो सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण सेवा। चाहे आप मतलब कि फुल टाइम भक्त हो या कांग्रेगेशन भक्त हो, वहाँ भाव होना चाहिए, सेवा में जुड़े।